बड़े बड़े कानून पास हो जाते हैं, हकीकत का पता नहीं। 50,000 की चालान भर दिए मगर एक हेलमेट मिला नहीं। इस वक्त मैं हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार और कुछ सच्चाइयाँ जो हमारे समाज और हमारे देश की है, जो हर किसी को पता होता है, लेकिन जब उनके साथ होता है तो सच्चाई जानकर हैरान भी हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं सड़क सुरक्षा संबंधित कुछ बातों को, जो कि मुझे हमेशा देखते हैं कि मैं जागरूकता का कार्य करता हूं और लोगों को हेलमेट देता हूं। और जो हम खबरें पढ़ते हैं, किसी अगर राज्य सरकार की भी बात करें तो मौत पर बात करते हैं कि अगर आपकी सड़क दुर्घटना में मौत होती है तो हम आपको 5 लाख की सहायता राशि देंगे। खबर आप हर किसी ने देख लिया और वाहवाही भी कर दिया। और ये भी खबरें आती हैं कि अगर किसी घायल व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में अगर उसको अस्पताल पहुंचाते हैं तो उसे गुड सेमेटेरियन कहते हैं और उन्हें भी 5,000 की सहायता राशि मिलेगी। लेकिन मेरे ऐसे कई सारे मित्र हैं, यहाँ तक कि मैं खुद भी हूँ, हॉस्पिटल पहुँचाते हैं मगर उनके नाम भी आते हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो राशि मिलती नहीं। मेरा भी नाम है और मैंने भी कई दुर्घटना में लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया और मेरा गुड सेमेटेरियन में नाम तक भी आया, लेकिन परिवहन विभाग या जो भी जब भी, लेकिन आज तक हमें भी कोई राशि मिली नहीं। मैं सिर्फ ये नहीं बताने आया हूं कि राशि नहीं मिली या सरकार की कमियां नहीं, या क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच का जो जागरूकता एक नहीं पहुंच पा रही है, उसका फायदा कोई और उठा रहा है। आप देखते हैं आज तमाम सड़कों पर मौत होती है, परिवार चीखता है, बिलखता है, थाने में केस भी होती है और 20 से 25,000 मुआवजे में वहीं पर बात खत्म हो जाती है। मगर जब हम सोशल मीडिया की बात करें या कहीं भी जब खबरें हम न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें उस परिवार को जो 5 लाख मिलना चाहिए, और केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं रहती हैं 2 लाख रुपए, मगर उस परिवार तक नहीं मिल पाता है। और ऐसा कोई भी नहीं होता है जो इस बात के लिए लड़ाई लड़े। आप सीधे ये मान लीजिए कि अगर आप जिंदा हैं सड़कों पर तो आपको कुछ नहीं, यानी कि जो घायल में आप सड़कों पर जिंदा हैं तो आपको कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल का इलाज कराते कराते आप जिंदगी अपनी बची हुई संपत्तियों को भी बेच दिए। जिंदगी वो बचकर क्या, जो कि आपको हाथ में कटोरा, यानी कि आपको भीख मांगने के अलावा जिंदगी का जैसे आपने भगवान से भीख मांगा अपने आप को, कहीं ना कहीं आपको साथ आगे जिंदगी जीने के लिए समाज से या हर किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़ जाती है। दूसरी तरफ हम बात करें तो अगर हम सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं तो हमारे ही देश की सरकार 5 लाख रुपए देने की बात करती है, लेकिन वही सरकार जब आप सड़कों पर आप अगर यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो चालान के एवज में आपसे राजस्व तो वसूल लेती है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे एक हेलमेट भी नहीं मिलता है। मैं हेलमेट में राघवेंद्र कुमार आज यही बताने के लिए आया हूं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत में ऐसे तमाम जो सामाजिक जो कार्य करके आज वो पद्मश्री पाए हैं, मैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। लेकिन सरकार ने इसमें बहुत बड़ी वो चीजें, आपने जैसा देखा होगा, उनकी सोच होगी कि उन्होंने कैसे कैसे लोगों को पद्मश्री दिया जिनके पास अपने कपड़े भी नहीं थे, तन भी नहीं थे, हाथों में जूते चप्पल भी नहीं थे, लेकिन उन्हें भी पद्मश्री ये चीजें दी गई। लेकिन आपको पता है उसमें और भी ऐसे रसूख भी थे जो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज का मिला, और बहुत क्रिकेट मतलब खेल से बहुत अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। लेकिन जिन्हें अगर दिया जाता है यह पुरस्कार, तो क्या कभी सरकार कोई राशि भी देती है उनके परिवार को चलाने के लिए, या आगे की जिंदगी, पूरी जिंदगी जिसने अपनी पूरी जवानी खत्म कर दी ऐसे कार्य को करने में, लेकिन आज उसकी भी आत्मा पूछती है कि हमें इस भारत में जीने के लिए
हमें क्या मिला? सिर्फ एक पुरस्कार मिलता है, इसके अलावा कोई राशि नहीं। इसी तरीके से इस देश के अंदर आप जितनी भी अच्छाइयाँ काम कर लीजिए, आप सिर्फ करते रहेंगे, लेकिन आपके साथ कोई मदद के लिए नहीं आएगा। लास्ट में इस देश में सबसे बड़ा आसान चीज क्या होता है? सर्टिफिकेट दे देना। सर्टिफिकेट्स वही जो कि आपने अच्छा कार्य किया और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसपे उसी पे आपसे खुश और सरकार भी अपना कहीं ना कहीं वाहवाही ले लेती है कि हमने ऐसे लोगों को सम्मान दिया इस देश में। इसीलिए आज कोई भी सामाजिक कार्यों करने के लिए आगे आता नहीं है। अगर कोई आता भी है तो उसे अपना एक प्रोफेशन बनाता है, एक बिजनेस बनाता है, बिजनेस मॉडल के हिसाब से चलता है। और बहुत आप देखते हैं चीज़ों में पार्टियां करना, ये करना, उनसे मिलना सेलिब्रिटी, और कहीं ना बड़े बड़े वो पुरस्कार भी पा जाते हैं, मगर उनके इस अभियान से चीज़ों का बदलाव जो देखते हैं, जो कहीं ना कहीं वो हमें अंधेरा दिखाई देता है। मैं अगर बात करूं, अगर मैं लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर कार्य कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी, चाहे सरकारी ऑफिस चले जाइए या मंत्रालय के ऑफिस चले जाइए, आपको लगता होगा कि अगर आप सही कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश आपको देख रहा है और चीज़ें कहीं ना कहीं वो लोग भी समझते होंगे। लेकिन उनके लिए आप हर किसी के लिए एक आम आदमी ही होते हैं, और ज़िंदगी भर आप अगर देश के लिए कुछ बदलाव के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एक बहुत निम्न परिवार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तरह आप, उनकी नज़रों में आपको लगता तो है कि आप एक बहुत बड़ा वो चीज़ें सामाजिक हैं या चीज़ें कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं वैसे पद पे बैठे हुए हैं या उनके लिए इन सब चीज़ें कोई भी नहीं मायने रखती है। उन्हें सिर्फ आप उनके लिए सिर्फ एक मार्केटिंग है। अगर आपको पकड़ेंगे तो आपके बारे में एक मार्केटिंग कर देंगे, एक ट्वीट कर देंगे, लेकिन आपके अभियान से भले ही भारत में कुछ बदलाव आ रहा हो, लोगों की सोच बदल रही हो, मगर वो कभी आपकी ऐसे मदद नहीं करेंगे कि ताकि आप अपने मिशन को, आप अपने पैशन को और भी लोगों तक कैसे पहुंचाए। आपको हर कार्य करने के लिए आपको खुद से अपनी संघर्ष और लड़ाई लड़नी होती है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं हेलमेट बैंक अभी लेकर के आ रहा हूँ, और हेलमेट्स बैंक के लिए अभी तक हमने कभी सरकारी ऑफिस में या किसी मदद के लिए वो चीज़ें नहीं गए हुए थे, ना ही किसी से कोई पैसे मांगने के लिए। आपको पता है कि भारत के जो बड़े बड़े जो पोस्ट वाले या मंत्रालय की बात करें, लोग अप्रिशिएट करते हैं, चीज़ों को सराहना करते हैं, मगर इस देश में, भारत में कोई भी आपके कार्यों के लिए कोई मदद नहीं करता है। आपको खुद ही लड़ाई लड़नी होती है। कोई भी नहीं आता है जब तक आपको एक सेलिब्रिटी ना बन जाए, या जब तक आपकी कोई पहचान ना हो जाए, या जब तक आपकी कोई फैंस फॉलोइंग ना हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे हेलमेट बैंक बनाने के लिए लोगों को, सरकारी दफ्तर के हम चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका हमें रिजल्ट मिलने के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है, और शायद कोई आशा भी नहीं है कि हमें मिल पाएगी, क्योंकि आप समाज में लोगों की जान बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। ये सिर्फ भलाई और एक अच्छे कार्य सिर्फ पेपरों तक ही और कहीं ना कहीं एक टीवी चैनल तक ही, वहीं तक सीमित रहता है। और बड़े बड़े जो टीवी चैनल हैं, या अगर उनके भी अगर वो न्यूज वाले किसी मैं एक बात करूं, किसी मिठाई की दुकान हो या किसी अलग किसी बिजनेसमैन की हो, या चीज़ों को कई बार खबरें दिखाई जाती है, ट्रेंड कर जाती है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए आपसे लोग पैसे की डिमांड्स करते हैं। अगर पैसा नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी खबर है, या भले ही कितना ही अच्छा कार्य इस देश में नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि उनमें उनका कोई फायदा नहीं दिखता है। और वही इसी का नतीजा है कि देश हमारा आज कहीं ना कहीं जो इतने बड़े मौत का, जो एक हादसों का एक देश बनता जा रहा है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियाँ, ये चीज़ें होती जा रही है। सरकार अपने स्तर से कोई भी चीज़ें बदलाव जी करे, लेकिन जब तक हम जनता की भागीदारी या किसी के सहयोग की ना बात करें, तब तक हम इस देश के अंदर बदलाव को बहुत कम देख सकते हैं। और ऐसे न जाने कितने प्रतिदिन हादसे होते हैं या मौत होते हैं, उसके परिवार में से या कोई भी इन समस्याओं के लिए बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो इस तरह से लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं कि जो कि मैं पिछले 7 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, अब तो 8वें साल में भी जा रहा हूँ, मगर आज भी कोई भी आपको दिखता होगा कि इस भारत देश में शायद अच्छे कार्यों के लिए
बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक मदद करते हैं या कोई चीज़ें, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए कोई आपको खड़ा दिखाई नहीं देता है। जब तक आप किसी राजनीतिक पार्टी हो या फिर किसी भी धर्म के चश्मे से या ये चीज़ें ना हो, अगर आप सिंगल अगर आप देश की बात करेंगे अपने उसके लिए, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई भी खड़ा दिखाई नहीं देगा। तो इस देश में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सरकारी तंत्र जो भी है, हमारे जो नियम हैं, बहुत सारे घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पे हकीकत पे आज भी कहीं ना कहीं वो परिवार है या कोई भी पीड़ित परिवार की बात करें, वो आज भी उस लाभ से वंचित रहता है। इस देश में खाना खाने के लिए आपको भोजन वो चीज़ें फ्री मिल जाएगी या राशन वो चीज़ें मिल जाएगी, मगर शिक्षा के लिए आज भी आपको कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा है। चीज़ें इतनी जो कि महंगी होती जा रही हैं, चाहे स्कूल की बात करें या कॉलेज की फीस की बात करें, सब कुछ एक बिजनेस का एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड ले लिया है। लेकिन सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए या समाज की वो चीज़ें बात करने के लिए, ये पूरे मुद्दे पे चीज़ों पे हमारे ही देश के नेता कब्जा कर लिए हैं। सिर्फ वो गरीबों के नाम पे बात करते हैं या चीज़ों के नाम पे बदलाव के लिए बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ही युवाओं के अंदर एक नफरत पैदा कर देते हैं, मगर इंसानियत पैदा करने में वो उनकी सोच नहीं होती है। तो मैं खुद अपना ही एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं आज कई सारे राजनेता से मिलता हूं, कई लोगों से मिलता हूं, वाहवाही लेता हूं, लेकिन मदद के लिए कह देंगे तो शायद आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और किसी की सोच भी नहीं होती है कि हाँ 10 हेलमेट्स जो हमारे इस कार्य के लिए करें, या कोई कहता भी नहीं है। सिर्फ आपको अपने ही मेहनत से चलना होता है। और आप कैसे स्टैंड कर पाए हैं इतना तक मेहनत चलते चलते, एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर के कैसे जी रहे हैं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हेलमेट मैन हैं, अगर हेलमेट बांट रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरतमंद लोग तो बहुत कम ही हमारे पास आ पाते हैं, लेकिन जो सक्षम लोग हैं उनके बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आते रहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें हेलमेट्स की डिमांड्स रहती है। तो ये आज का हमारा भारत है। कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ के लिए, बदलाव के लिए अगर कुछ सोचते हैं, कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं आप ही उस चीज़ों के लिए जिम्मेदार भी हैं कि अगर हमारे पास हेलमेट नहीं है तो आप हमें ही हेलमेट दें, जो कि हमारा कार्य समाज को बदलने के लिए है। हम उन पीड़ित परिवार की बात करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जहां इस देश में जो अभी तक जागरूकता नहीं जा पाई है। हम उस परिवार के लिए भी बात कर रहे हैं जो परिवार सभी यातायात नियमों का पालन करते हुए फिर भी सड़कों पर मारा जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरों की गलतियों की वजह से, दूसरों की रॉन्ग साइड या दूसरों के रॉन्ग लापरवाही की वजह से जो इनोसेंट परिवार की जान चली जाती है। और उसमें हो सकता है वो युवा हमारे देश का वैज्ञानिक भी हो, हमारे देश का डॉक्टर भी हो, इंजीनियर हो या राजनेता भी हो, हर कोई वो हो सकता है। हमें उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें उन्हें ही बचाने के लिए, इस देश को, भारत को जो सही दिशा में ले जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मगर वो जो सिस्टम है, जो लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए आपको एक पीछे रख देते हैं, या कहीं ना कहीं आपके कार्यों को, समाज के अंदर तो दिलचस्पी है, वो चाहता है कि नहीं ये चीज़ें हो, आपको भागीदारी ये चीज़ें मिले, लेकिन वो जो पद है जिन्हें कि जीवन के रिटायरमेंट्स के बाद भी उन्हें पेंशन दी जाती है, या हमारे देश की विधायक या किसी भी एक राजनीतिक पार्टी का अगर वो जीत कर आ जाता है, तो वही हमारे सिस्टम में जीवन भर का उन्हें भी पेंशन दी जाती है। मगर एक सामाजिक कार्य अगर करता है, अगर ज़िंदगी में भारत की बदलाव की लड़ाई लड़ता है, तो उसके लिए ना कोई सैलरी है, ना कोई पेंशन है, ना कोई योजना है, उसे कुछ भी नहीं दी जाती है। बहुत लोग ऐसे ट्रस्ट और एनजीओ लेके वो बड़े बड़े वो चीज़ें, ब्लैक मनी, वाइट्स मनी, अगर वो अपना एक बिजनेस प्रोफेशन बना लिए हैं, और उनके एनजीओ में बहुत सारी टीम होती है जिनकी लाखों रुपए में सैलरी भी होती है, बहुत कुछ होता है, और उन्हें कहीं ना कहीं हमारा समाज एक मार्केटिंग बहुत बड़ा ब्रांड करती है, जो न्यूज एजेंसियां होती हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर चीज़ें खड़ा करती है। लेकिन इस देश का आम नागरिक अगर देश की बदलाव के लिए लड़ता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा श्राप है। वो मर जाए वो चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं, कल आप मर भी जाते हैं तो उस देश में लोग नाम ले लेंगे, मगर जीवित रहते हुए किसी भी इंसान को, एक आम व्यक्ति को भी कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप सड़क दुर्घटना में आप
घायल हो जाते हैं, आपका हॉस्पिटल से 15 से 20 लाख रुपए का बिल भी लग जाता है, मगर आपको सरकार द्वारा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मौत हो जाती है तो 5 लाख मिलेगा। अगर सड़कों पर ना ही आपकी दुर्घटना हुई, ना ही आपकी कोई मौत हुई, अगर आप एक हेलमेट नहीं पहने हैं तो 1000 रुपए का चालान होता है। पॉल्यूशन पेपर के नाम पे एक 50 पैसे का जो पेपर होता है, 1 रुपए का, उस पेपर ना, उस पर 10,000 रुपए का चालान होता है। ऐसे कितनी सारी चीजें हैं, मगर सुरक्षा के नाम पे आपको एक हेलमेट भी नहीं दी जाती है। तो आप देखिए, हमारे देश में राजस्व तो भरे जा रहे हैं, लेकिन आम जनता को, जो सबको पता है कि इस देश में सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहन पर बिना हेलमेट चलने वालों की सड़क दुर्घटना में मौत होती है, लेकिन फिर भी सरकार ने कभी ये नहीं विकल्प लिया कि हम क्यों न चालान वालों को बल्कि एक हेलमेट्स देने का भी वो चीज़ें करें। जैसे कि मैं हेलमेट बैंक के लिए भी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लिए, जो कि निःशुल्क 7 दिनों के लिए हेलमेट देने की बात कर रहा हूँ, ताकि भारत में 135 करोड़ लोगों तक पहुंच पाऊं। अभी मुझे 7 सालों में 50,000 लोगों तक हमने हेलमेट दिया, तब जाकर कर हम यहाँ पहुंचे। अगर हम अपनी कार्य को स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं कि ताकि हेलमेट्स बैंक लेकर के आए, जहां कोई भी एक आम व्यक्ति भी किसी को ये बताए कि आप सड़कों पर बिना हेलमेट चल रहे हैं, वो पुलिस नहीं बोल रहा है बल्कि एक आम व्यक्ति बोल रहा है, आप जाके हेलमेट बैंक से हेलमेट ले लें। अगर वो हेलमेट बैंक भी हमें खोलना है तो उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आसान नहीं है। यहाँ सड़कों पे मौत होती है, हमें मुर्दों को गाड़ने के लिए जगह इजली मिल जाती है, लेकिन हमें जिंदगी बचाने के लिए सड़कों पे जगह नहीं मिल पाती है। तो ये आज का हमारा भारत है। आप एक सही कार्य के लिए भी लड़ाई, आप चाहे कोई भी हो, लेकिन जो सिस्टम है हमारा वही 75 साल पहले का है, जो कि आज भी इस देश में चला आ रहा है। और सोशल मीडिया सब कुछ होते हुए भी हम फिर भी अभी भी पीछे हैं, क्योंकि हम एक सेलिब्रिटी नहीं है। हम एक जान बचाने का कार्य करते हैं, हम एक अपनी आवाज़ उठाते हैं चीज़ों के लिए, लोगों के बदलाव के लिए, और सब कुछ अपने पैसे से। हर दिन का अगर ऑफिस की भागदौड़ बात करें, अगर दिल्ली, अगर आप 22 राज्यों में ट्रेवल करते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैसे वो चीज़ें खर्च होते होंगे आपके। आपका भी घर परिवार सब कुछ होता है, और अपने ही जेब से खरीद के अगर हेलमेट बांट रहे होते हैं तो सोचिए कितने बड़े वो चीज़ें चैलेंजेस। फिर भी बड़े बड़े जो पद वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके तरफ से सराहना मिलती है, न कि हमें कार्यों के प्रति कोई सपोर्ट्स मिलता है। अगर हम फिर भी आगे अपनी लड़ाई, अगर जर्नी जारी रखे हैं, तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं हम उस सिस्टम का शिकार होते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, बल्कि छोड़ दें। इस देश में जो चल रहा है, हमें उन्हीं के लिए हक है जो कि सिर्फ नेता ही वो चीज़ें कर सकते हैं, जो बड़े सिपाही ने। अगर आप मौत हो जाती है तो आपके घर पे जाके आंसू बहा लेंगे, श्रद्धांजलि दे लेंगे, मगर उस श्रद्धांजलि से, उस मौत से उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगले दिन सड़कों पे आकर के, या चीज़ों के लिए अगले दिन दुर्घटना ना हो, ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए बदलाव के लिए, जो बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहा होता है, उसकी सहायता या सपोर्ट्स नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ अपना एक चेहरा दिखाना होता है, कहीं ना कहीं एक सिंपैथी देनी होती है परिवार के लिए, मगर भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आता है। आपने ऐसे देखा होगा बहुत लोगों को, ऐसे कितने लोग हैं जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हर किसी की बात में कर रहा हूँ, मैं पद्मश्री से भी लोगों को देखा, वहाँ से भी इंस्पायर हुआ उन लोगों को। लेकिन मेरी वैसे भी लोगों से बात होती है जिन्हें ये पुरस्कार मिला, लेकिन आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए या जीने के लिए उन्हें आज भी वैसे ही संघर्ष करना पड़ रहा है जैसे कि उन्होंने पहले किया। तो इस देश में अगर हमें कुछ मिल भी जाता है, अगर सिंपैथी, अगर सरकार द्वारा इतने बड़े पुरस्कार भी, लेकिन क्या ज़िंदगी इससे आपकी आगे, या आपका जो पैशन है, मिशन है, क्या हमारे आने वाले भविष्य में युवाओं को मोटिवेट कर पाएगा? या फिर जो खेल द्वारा जो जीतते हैं, जिनको करोड़ों रुपए पुरस्कार मिलते हैं, जिनको न सारे कितने सारे पैसों की बारिश होती है, उन्हें भी कहीं ना कहीं भारत रत्न की बात करें हम, या पद्मश्री या पद्म विभूषण, ये भी उन्हें दी जाती है उपाधियां, मगर क्या वो बिना पैसे के अपनी जिंदगी जी लेंगे? नहीं। लेकिन एक समाज के अंदर जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहा होता है, अगर उसे ना कोई पैसा मिलता है, ना कोई कुछ मिलता है, सिर्फ मिलता है सिर्फ मौत पे लोग 2 दिन हाईलाइट्स या न्यूज बनती है, या फिर ऐसे जाने के बाद उनके विचारों को, कार्यों को सिर्फ यहीं तक गांधीवादी रखती जाती है। और हम कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। इस आज़ाद भारत में भी अपने आज़ादी के कार्य करने के बावजूद भी आपको जो इनाम, वैसा कुछ भी नहीं है, जो कहीं ना कहीं किसी की सोच द्वारा, अपनी रणनीति द्वारा आपको दी जाती हैं उपाधियाँ, मगर उसमें उस आम व्यक्ति का कोई फायदा नहीं होता है।
तो मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आप हमें सुन रहे हैं मेरे चैनल पे helmetmanindia.com जो कि या हेलमेट मैन इंडिया यूट्यूब चैनल पर, तो आप कहीं ना कहीं ये समझें कि इस देश में अभी कितना ज़रूरी है आगे आप जैसे लोगों को साथ आने का, ताकि हम ऐसे लड़ाई लड़ सकें और जागरूकता लोगों के बीच जो भी अगर सरकार द्वारा योजनाएं हैं तो उसको हम कैसे लोगों तक लाभान्वित तक पहुंचाएं और कहीं ना कहीं भारत में हो रहे ये मौत के आंकड़े को हम कम कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेलमेट में राघवेंद्र कुमार, आप लोगों ने इतना मुझे समय दिया, मेरी लंबी हुई चीज़ें जो बातों को सुनी, तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी एक समाज के अंदर जागरूकता लाने का ज़रूर प्रयास करें और आप ज़रूर कमेंट्स कर बताएं ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।